हेलो दोस्तों, आप तक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड स्टार जिनके ओवर एक्टिंग डोज से लोगों को बदहजमी ही नहीं हुई बल्कि दस्त ही लग गए। शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री की बेस्ट ओवर एक्टर अनन्या पांडे से, जिनकी ओवर एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं। बाप दादाओं के दम पर इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री तो कर ली, लेकिन अपने साथ काम करने वाले न जाने कितनों का करियर बर्बाद कर दिया। एक बार तो विजय देवरकोंडा भी सोच में पड़ गए कि क्या कमी थी कि इन्होंने लाइगर बनाई। इन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के जरिए दस्तक दी। वैसे अनन्या का डेब्यू कोई ड्रीम डेब्यू नहीं था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ओवर एक्टिंग से लोगों को खुद से वाकिफ करवा दिया कि वाकई में टैलेंट तो है भैया, वो भी एक्टिंग का नहीं बल्कि कुछ और का। इसीलिए इनके आगे जितनी भी फिल्में हैं उसको देखने के लिए ना तो लोगों ने थिएटर में देखकर पैसा बर्बाद किया और ना ही टीवी पर देखकर बिजली और अपना समय बर्बाद किया। अनन्या की तरह ही एक और एक्ट्रेस है जिनकी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग तो नहीं बल्कि जीरो एक्टिंग में जरूर काउंट किया जा सकता है। नेपो किड्स होने की वजह से सोनम को अपनी पहली फिल्म मजे हुए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का मौका मिला। इनके खराब एक्टिंग होने की वजह से संजय लीला भंसाली भी इनकी फिल्म को फ्लॉप होने से बचा नहीं पाए। इतना होने के बाद भी सोनम भला कहां रुकने वाली। उन्होंने तय कर रखा था कि ऑडियंस को अपनी बेकार एक्टिंग का जहर पिला पिलाकर मारकर ही माने। इसके बाद एक 5 फिल्में डिजास्टर दे डाली। इनकी फिल्में देखने के बाद लोगों का हाल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि ये अपना घर बेचकर भी उसका मुआवजा भरने लगी तो इन्हें लोगों से सिग्नल पर खड़ा होने के लिए कटोरा मांगना पड़ेगा। अब देखिए भैया, ओवर एक्टिंग की बात हो रही है तो जानवी कपूर का नाम ना आए ये तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी खुद जानवी कपूर के साथ। माना कि लेजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी है, लेकिन विरासत में इन्हें सब कुछ मिला सिवाय एक्टिंग। जी हाँ, अपनी बदसूरत शक्ल को छिपाने के लिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले लिया, लेकिन ओवर एक्टिंग की बदसूरती को प्लास्टिक सर्जरी से कब तक छुपा पाएंगी ये भी पर्दे पर साफ नजर आता है, वो भी बड़े बड़े फुटेज में। भला छुपेगा कैसे। धड़क फिल्म में जानवी की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा ओवर थी, इसलिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसी तरह इन्होंने गुंजन सक्सेना की फिल्म की भी लंका लगा डाली। धड़क फिल्म आई थी तब ईशान खट्टर का करियर बन गया और जानवी को 2-4 फिल्में मिल गई और उसके बाद तो सारी की सारी इनकी फिल्में फ्लॉप हुई। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से भले ही एक के बाद एक फिल्में मिल रही, लेकिन वो रिलीज होने के बाद फ्लॉप हो जाती। अब देखिए, जब बहन इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो भाई का तो कोई जवाब ही नहीं। आखिरकार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 1 मिनट के लिए माना जा सकता है कि पत्थर को एक्टिंग सिखाई जा सकती, लेकिन अर्जुन कपूर इन्हें तो भैया सिखाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इनके सामने तो स्वयं एक्टिंग के भगवान आ जाए तो वो भी हाथ जोड़ लेंगे। जी हाँ, ये उन सभी ओवर एक्टर के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिन्हें देखकर कैमरा भी रो देता है कि मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो भाई, क्या गुनाह किया है मैंने। खैर, गुनाह कैमरे का नहीं है, गुनाह अर्जुन कपूर का है, जो कि फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें थाली में सजा सजाया सब कुछ मिल गया, लेकिन अपने पिता के प्रोड्यूसर होने के बाद भी ये कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। इसीलिए शुरुआत से फ्लॉप स्टार की लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही इन्होंने कसम खा रखी है कि जिस फिल्म में रहेंगे उसे भी फ्लॉप करवा डालेंगे। इनकी किस्मत इतनी ज्यादा फ्लॉप है कि इन्होंने लड़की भी अपने से 12 साल बड़ी खोजी है। वाह भैया वाह। अब आपने उदय चोपड़ा के बारे में तो सुना होगा। इनकी फैमिली ने न जाने कितनों को सुपरस्टार बना दिया, लेकिन इनकी ओवर एक्टिंग को देखकर इन्हें इनकी फैमिली ने ही बॉयकॉट कर दिया। जी हाँ, माना कि उदय ने मोहब्बतें और धूम जैसी कई फिल्में दी, लेकिन अपने ज्यादातर फिल्मों में उदय ने सपोर्टिंग एक्टर का ही रोल निभाया, लेकिन उसमें भी उदय का उदय नहीं हो पाया। ओवर एक्टिंग से ऐसा मसाला डाला कि बार बार काली मिर्च ने लोगों के मुंह में आकर पूरा स्वाद ही बेकार कर डाला। उदय की एक्टिंग बिरयानी में उस इलायची की तरह है जो मुंह में जाते ही बिरयानी का स्वाद बिगाड़ देती। उदय का कहना है कि उन्हें लगता है कि जब वो स्क्रीन पर आएंगे तब लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वो कभी स्टार एक्टर नहीं बन पाए। सही है, उदय ने समय रहते ही एक्टिंग से तौबा कर लिया, नहीं तो पब्लिक बॉयकॉट बॉलीवुड फिल्म करने की जगह इन्हीं को बॉयकॉट करने लगी। इतिहास में जब जब ओवर एक्टिंग की बात होगी, वरुण धवन के बिना ये कॉन्वर्सेशन अधूरी रहेगी। वरुण धवन की ओवर एक्टिंग फिल्मों का फायदा करवाने की जगह सर पर दर्द की दवा बेचने वाली कंपनियों का फायदा करवा जाती। वरुण की अगर किसी ने एक फिल्म को मन लगाकर देख लिया ना, तो उसे आने वाले 1 हफ्ते तक बिना नींद के गोली खाए बिना ही नींद नहीं आने वाली। वरुण फिल्में गोविंदा बनने और कॉमेडी करने के चक्कर में फिल्मों का तहस नहस कर देते हैं। बद्री की दुल्हनिया और दिलवाले में ओवर एक्टिंग का तो कोई जोड़ ही नहीं। वरुण भी इस बात को बखूबी जानते हैं, इसीलिए तो उन्होंने फिल्में बनाना कम कर दिया। अब बारी आती है हीरोपंती से मशहूर हुए टाइगर श्रॉफ, जिनके खून में एक्टिंग से ज्यादा मार्शल आर्ट बहता है। अपने ओवर एक्टिंग से फिल्मों में तो काम चला लेते हैं। अपनी फिल्म हीरोपंती से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो की, लेकिन इस फिल्म में ओवर एक्टिंग का डोज इतना ज्यादा था कि पता ही नहीं चला कि आखिरकार ये फिल्म है या फिर ओवर एक्टिंग वाली फिल्म। उन्होंने एक्टिंग छोड़ डांस, मार्शल आर्ट और बहुत सारी बकवास चीजें की थी। इसके बाद इनकी बागी आई
आई, जिसमें इन्होंने एक्टिंग का सारा भार श्रद्धा कपूर पर डाल दिया और अपना सिर्फ स्टंट करते हुए नजर आए। जूनियर श्रॉफ के पापा भले ही कितने बड़े स्टार हो, लेकिन अगर इनके पास मार्शल आर्ट और डांस का हुनर ना होता तो ये भी आज इंडस्ट्री में ना होते। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें सबसे बड़ा ओवर एक्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।